ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आओ, जो परमात्मा हमारे पास है, हमारे भीतर है, उसको कैसे अनुभव करें। परमात्मा और मेरे बीच में जो आवरण है उसको कैसे हटाना है और अंतर्मुख कैसे जाना है। हम बाहर यात्रा करनी सब जानते हैं और बाहर की यात्रा हमें प्रिय भी लगती है और बाहर की यात्रा प्रिय के साथ साथ हमें आसान भी लगती है। और अगर अंतर्मुख जाना हो तो हमें बड़ी मुसीबत लगती है। अंतर का ज्ञान ही नहीं, अंतर का रास्ता नहीं मालूम, और फिर अंतर जाना भी क्यों है। जब बाहर से सब कुछ मिलता है तो फिर अंतर क्यों जाना। एक मॉल में अगर सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं और फिर दूसरे मॉल में क्यों जाना, किसी एक दुकान पर क्यों जाना। तो हम कहते हैं यहीं से हमारे सभी काम हो जाते हैं। और देखा जाए, भूख लगे तो हमें भोजन मिलता है, प्यास लगे तो पानी मिलता है, मन उदास हो तो मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो फिर अंतर्मुख जाके क्या करना। सभी पदार्थ तो यही हैं, जो हमें चाहिए वह हमें उपलब्ध होता है, जो नहीं चाहिए, जो मिला नहीं वो चाहिए ही नहीं। आओ देखें, हम सोचते हैं कि जो हमें बाहर से मिला है वो सब कुछ ठीक है, उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति, आजकल मैं देखती हूँ डॉक्टर की दुकान पे बहुत सारे मरीज ऐसे जाते हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा, ये भी बीमारी है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, अगर ऐसा ना होगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अर्थात भूख मुझे लगती है और कुछ खाने को चाहिए। और कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन भूख नहीं लगती। एक व्यक्ति जिसको भूख नहीं लगती और खाना उतना खाना चाहिए जितनी भूख है, और यहाँ तक आजकल कहते हैं कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, उससे थोड़ा अधिक खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा, आपको अनेक बीमारियां लगेंगी। भूख से कम खाओ। बात भी ठीक है, जितनी आमदन हो उससे अगर 1 रुपया भी खर्च आपका अधिक है तो आप कर्जदार हो जाओगे। और अमीर बनना है तो अमीर बनने का एक साधन है कि जितना आमदन है उससे खर्च कम रखो। भले ही आमदन आपकी 100 है तो 99 रुपये खर्च रखो। अगर आपकी आमदन 100 है और 101 खर्च है तो आप भिखारी बनोगे ही, आप कर्जदार बनोगे ही। और अगर आपकी आमदन से खर्च कम है तो आप शहंशाह हो, कुछ ना कुछ बचाते ही हो। ठीक इसी तरह जितनी चद्दर है उसके अनुसार पांव पसारोगे तो आपका जीवन निर्वाह अच्छा रहेगा। अगर चद्दर के बाहर पैर पसारोगे तो गलत बात हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जितना हमारे पास समय है उसके अनुसार हमें काम करना है। एग्जामिनेशन हाल में 3 घंटे मिलते हैं ना, तो उन्हीं 3 घंटों में से ही हमने अपने सवाल को हल करना है, प्रश्न पत्र को पढ़ना है, इधर उधर की थोड़ी बातें भी सुननी है। आपका रोल नंबर कब बोलेगा, आपको आवाज लगाए तो आपने सुननी है, इत्यादि। उन्हीं 3 घंटों में हमने सब कुछ करना है। और प्रश्न पत्र पढ़ते ही सबसे ऊपर लिखा होता है कि समय कितना है आपके पास और प्रश्न कितने हल करने हैं। और
अक्सर 3 घंटे हमें एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं, कहीं कहीं 1 घंटा, कहीं कहीं 2 घंटे भी हमें मिलते हैं, और कहीं 1.5 घंटा। अलग अलग पेपर के अनुसार हमें अलग अलग समय मिलता है, लेकिन प्रायः हमें 3 घंटे उपलब्ध होते हैं। और उन्हीं 3 घंटों में से हमने सोचना भी है और लिखना भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए, एक बार एक व्यक्ति कहता पेपर बड़ा आसान था, कहता फिर तो तुमने पूरा किया होगा। कहता यही तो मुसीबत रही, सभी क्वेश्चन तो आते थे, 10 में से 5 करने थे, और सभी मुझे एक से एक बढ़कर आते थे। मैंने सुना था कि जो सबसे अच्छी तरह आता है उसे हल करो, उसे अगर आप पहले नंबर पे हल करोगे, आपका मूड ठीक होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जो सबसे पहले, जो सबसे अच्छी तरह आता है उसको पहले हल करो। और इसीलिए मैं सोचता रहा कि कौन सा प्रश्न छोड़ूं और कौन सा करूं, क्योंकि आधे छोड़ने हैं। और दूसरी बात, मैं यही सोचता रह गया 2 घंटे तक कि पहले कौन सा करूं, कि ये ज्यादा अच्छी तरह आता है कि वो ज्यादा अच्छी तरह आता है। अरे सोचने में व्यर्थ समय व्यतीत मत कर, करना प्रारंभ कर दे। एकाग्रचित हो जा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। और इसी प्रकार इस संसार में हमारे को जो सबसे आसान है उसे पहले करना चाहिए। आओ देखें सबसे आसान क्या है। एक चीज हम करते हैं तो उसमें हमारी जितनी मेहनत लगती है दूसरे करने में उससे कम लगती है, तीसरा करने में उससे कम लगती है। तो जो कम लगती है उसको सबसे पहले करना चाहिए। आओ देखें कि अधिक परिश्रम किस में है और कम परिश्रम किस में है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिसमें ज्यादा मेहनत होगी वही चीज अच्छी होती है। बात भी ठीक है, जो जितनी कीमती होती है उतनी बढ़िया होती है। कभी कभी मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि इस काम में मेहनत इतना कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर सोच समझ के ये सब्र कर लेती हूँ कि अरे जितनी कीमती चीज होगी उतनी ही मुश्किल आएगी। दिखता भी ऐसा है, और हम सोचते हैं बिना किए कुछ प्राप्ति ही नहीं होता, तो इसलिए परिश्रम को ही अपना साधन बना लेते हैं। लेकिन मन में क्या सोचते हैं कि परिश्रम कम करना पड़े। एक व्यक्ति मकान बनाना प्रारंभ करता है तो क्या करता है, कहता है कि मैं ईंटें लगा के मकान बनाऊंगा। मकान बना नहीं सकता क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। कहता कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं एक मिस्त्री बुलाता हूँ, एक मजदूर बुलाता हूँ, एक एक्सपर्ट इंजीनियर बुलाता हूँ, उसको बोलता हूँ, वो सारा नक्शा बनाता है, सब कुछ प्लान करके देता है और सिरहाने बैठ जाता है। अब उनसे ठीक से काम होता नहीं दिहाड़ी पे, फिर सोचता है मैं कैसे सारा दिन बैठा रहूंगा, क्यों ना मैं ठेके पे काम दे दूं। ठेकेदार अपने आप सुबह करे शाम करे, अपने आप करवा लेगा। ठेकेदार खुद तो करेगा नहीं, मिस्त्री मजदूर से करवाएगा। लेकिन अपनी टेंशन उतार के किस पे डालना चाहते हैं, ठेकेदार पे डाल देना चाहते हैं। अर्थात मैं टेंशन ना लूं। टेंशन का मतलब क्या है, मैं परिश्रम कम करूं, आगे ठेका दे दूं, आगे ऐसे कर दूं। फिर कहता है मैं जाके सामान ला दूंगा, तुम बनाते रहो। फिर कहता है कि सामान लाने की भी जरूरत क्या है, अरे जैसा भी आएगा ठीक है, एक फोन करो घर में सामान आ जाता है। अर्थात वह ले जाने और लाने में जो परिश्रम है उससे भी मुक्त हो जाना चाहता है, और फिर फोन पे मंगवाता है और फिर उसको बोलता है पैसे कम लो। अर्थात अधिक पैसे नहीं देना चाहता, कम देना चाहता है, और जल्दी से सामान पहुंचा दो ताकि समय की बचत हो। हम परिश्रम दूसरे शब्दों में कम करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि बिना परिश्रम के हमें कुछ उपलब्ध नहीं होता, और हम चाहते ये हैं कि कम परिश्रम और कम समय लगे, इसी से हमारा काम चल जाए। तो आओ देखें कि अगर परिश्रम बचाना ही है, एक वस्तु
हमसे 10 मील की दूरी पे है और एक 1 मील की दूरी पे है। सेम कंपनी की ये 2 दुकानें खुली हैं, तो कहाँ से लाओगे भी आप? 10 मील की दूरी पे या 1 मील की? 1 मील की दूरी से लाओगे। फिर कहते 1 मील की दूरी क्या जाना है, यही 100 फुट की दूरी पे उसकी एक नई दुकान खुल गई है, फिर किससे लाओगे जी? 100 फीट की दूरी वाले से। फिर कहते ये तो पड़ोस में ही खुल गई है जी, फिर किससे लाओगे? उससे। फिर कहते हैं बाजार क्या लाने जाना है, घर में ही तो वस्तु पड़ी है। हमें दाल बनानी है 1 पाव और खरीद के लाते हैं 1 किलो, हालांकि दुकान गली में है। क्यों भाई? कहते जब जी चाहे बना लो, सुबह दुकानें नहीं खुली तब दाल बनानी है तो बना लो। अब दुकानें बंद हो गई, रात्रि को मेहमान आ गए, सायंकाल मेहमान आ गए, अब कौन भागे? घर में पड़ी है, निकाल के बना लो। अरे 4 गुना 6 गुना क्यों ला के रखते हो कि वहां से दुकान से, जो दुकान पड़ोस में है अथवा एकदम 2 सीढ़ियां उतर के दुकान है, तो भी हम क्या करते हैं कि हम एक कदम भी आगे क्यों बढ़े? जब पास में चीज पड़ी है, किचन में चीज ला के रखते हैं कि दूसरे कमरे से भी लानी ना पड़े। क्यों? परिश्रम कम करना चाहते हैं। आओ संसार में देखें तो संसार मैं के अंदर है कि बाहर है? सुख और शांति मैं के अंदर है। इसीलिए तो शास्त्र ने कहा है परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुखलेश, आज अविनाशी ब्रह्मचित, जिन आने ही एक क्लेश, ऐ जीव तेरा स्वरूप परम आनंद है। अरे अपने आप को तू जानता नहीं, अपने आप को पहचान, तू तो शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप तेरे भीतर है, सुख का स्वरूप तेरे भीतर है। सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकि शरणी पाइए, सर्व सुखों का खजाना परमात्मा तो तेरे भीतर है। और तेरा अपना स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, तो उसे नहीं पहचानता, बल्कि अपने ही दूसरे तीसरे रूपों को बना बना के दिखता है। कहते हैं एक बार एक एक्टर जो पिक्चरों में, अनेक पिक्चरों में एक्टिंग करता था, तो वो किसी के घर में मिलने आ गया। अब घर के बच्चे लोग उसकी पिक्चर देखते, बड़ा खुश होते। कभी वह भिखारी बनता, कभी वह राजा बनता, कभी वह चोर बनता, कभी वह सिपाही बनता। और जब वह उसके घर में आ गया अपने मित्र से मिलने, तो पिताजी से पूछते हैं अंकल कौन है? कहते वही राजा अंकल है। कहते हो ही नहीं सकता। राजा अंकल किसको कहते हैं? जिसके सिर पे ताज हो, जिसकी अच्छी सी वेशभूषा हो, जो बहुत सुंदर सी कुर्सी पे बैठा हो, जिसके आले दुआले लोग खड़े हों, वो हाथ में डंडा लेके, सावधान होशियार, साहब आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, ऐसा बोलने वाला कोई हो, वही तो राजा होता है। और जिसके सर के पीछे ये चवर झूल रहे हों, वो राजा होता है। अरे ये तो अकेले आए हैं, इसके पास तो कुछ नहीं। कहते चल छोड़, राजा नहीं तो वो दूसरी पिक्चर में भिखारी देखा था ना, वो कहता वो भिखारी था, उनके फटे कपड़े थे और वो ठूठा पकड़े हुए था, उसके चेहरे पे जख्म थे, मैल थी, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है, ये वो हो नहीं सकते। तो उनको बच्चों को बताना पड़ेगा कि अनेक पिक्चरों में जो एक्टिंग करने वाले हैं वही ये अंकल हैं। अब उन्होंने तो अनेक अनेक वेशभूषा में देखा है, और जिसको कभी कभी देखें, जिसको पर्दे पे देखें, वो बहुत कीमती होता है हमारे लिए। एक बात मैं और बताऊं, मन का स्वभाव है, मन अट्रैक्ट होता है, मन आकर्षित होता है किस पे? जिसको कभी कभी देखें। आपको जिससे प्यार हो ना, उसके समीप जाओ, उससे बात करो, उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठो, लेकिन याद रखना थोड़ी देर के लिए आपको बैठना है, हमेशा के लिए मत बैठ जाना। क्योंकि जब आप हमेशा के लिए बैठ जाओगे तो फिर अवगुण दिखने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की मुझे बोली मेरी शादी नहीं हो रही,
मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी। फिर पूछा अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा थोड़ी देर और इंतजार कर ले, तेरे सपनों का राजा है तो इस दुनिया में पैदा तो हो चुका है, तुझे मिल जाएगा। उसने फिर सब्र किया, लेकिन अब मन को चैन कहाँ। फिर बोली मेरी शादी। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरी शादी हो जाएगी। और लड़कियों कहते दूसरी लड़कियों की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन मैं रहेगी। एक कहावत भी है, ताई दी ती चली तो मैं क्यों रहा कर ली, वो चली गई तो मुझे भी जाना है। लोगों को देखती है, सहेलियों से मिलती है, अब मेरे को दूल्हा मिल ही नहीं रहा, सपनों का राजा मिल ही नहीं रहा, मैं किससे बात करूं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरी सहेलियों से पहले उनकी तो एंगेजमेंट हुई है, तेरी झट मंगनी पट विवाह हो जाएगा। कहती ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। मैंने कहा क्यों। कहती जो शादी से पहले फोन पे आधी आधी रात तक बातें करने का मजा है, वो शादी के बाद कहाँ। बात भी ठीक है, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है कि विवाह से पहले जो वादे होते हैं, विवाह से पहले जो फोन पे बातें होती हैं, उसका एक अलग से आनंद है। कब शादी होगी, कब शादी होगी, अब एक ना एक दिन तो आ ही जाता है, भले ही 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1.5 साल बाद आए, वो दिन तो आए गई। जब एंगेजमेंट हुई है तो शादी तो होगी। तो जब शादी हो जाती है बहुत मन में उल्लास होता है, बहुत कुछ होता है। जब शादी के दिन नेड़े आते हैं तो मन में एक भय सा भी होता है, भी पता नहीं क्या बनेगा, और एक खुशी भी होती है कि जिसकी इंतजार में मैं थी वो मुझे मिलने वाला है। उसके लिए जो पाबंदियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी और फिर शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद कुछ वर्षों के बाद फिर आप अच्छी तरह से जानते हो फिर क्या होता है, क्योंकि आपको तो शादी का एक्सपीरियंस भी है और दूसरा एक्सपीरियंस भी है। तो क्या होता है, लड़का लड़की तो वही होते हैं, भले ही वो कहती है लड़का तो बहुत अच्छा है, बस घर में जो दूसरे लोग हैं ना वही अकड़ते हैं। कहते कोई बात नहीं, एक एक करके कहते सबको, फिर क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन झगड़ा होता है। कहते बस अब अलग हो जाएंगे ना, अब स्वर्ग मिल जाएगा। सच में दो के बीच में जितना तीसरा आता जाएगा वो झगड़े का कारण बनता जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरे और प्रभु के बीच में संसार, अज्ञान, अविद्या, असमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि ये चीजें नहीं आनी चाहिए। मैं और प्रभु। भाई वीर सिंह जी ने कहा नहीं, कोते मैं ही हुंदे हाँ, गुलदस्ते मांगू गुंदे हाँ, तीसरा कोई हो ही ना। वाह, कभी कभी ये भी कहते हैं तीसरा रलिया चुगा गलिया, इसलिए तीसरे को आने नहीं देना चाहिए, अपने घर का सुख देखना चाहिए। करो भाई, सुख देख के देख लो, अगर उसमें सुख होगा तो मिल जाएगा, अगर तिलों में तेल होगा तो मिल जाएगा। अगर तिलों की जगह भ्रांति है, भालू को ही तिल मान लेते हो, तो जितना मर्जी पीसते रहो उसमें तेल है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। हाँ, भ्रांति हो सकती है। ठीक वैसे इस संसार में हम सुख की खोज करते हैं। कहते हैं जी पति पत्नी तो ठीक थे, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, बस 2 मिल जाएं। जो तीसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनको तो एक तरफ कर दो। नहीं बनती फिर पति पत्नी अलग हो जाते हैं। अलग होके भी कुछ दिन निकलते हैं, फिर दूसरों में दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। जब जितना किसी के समीप आ जाओगे उतने उसकी दोष दृष्टि होने पर प्यार में कमी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप सदा बनाए रखना चाहते हो, उसके समीप जाओ और थोड़ी देर के लिए उसके दूर भी हो जाओ। यहाँ तक कहते आप अपने शरीर को बहुत प्यार करते हो। कभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना भी दूसरों से प्यार कर लो, लेकिन प्यार आपको अपने आप से है। अगर जिसके साथ आपका संबंध जुड़ जाता है उसके साथ प्यार हो जाता है, जिसके साथ संबंध नहीं जुड़ता उससे प्यार नहीं होता। आप बोलोगे मैं तो जी पड़ोसन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भाभी से प्यार करती हूँ, माँ बोलती है मैं बच्चे से प्यार करती हूँ। हमारा प्यार अलग अलग स्थानों पे है। किससे? दूसरे से। अरे दूसरे से प्यार नहीं है, अपने से प्यार है।
मेरा पड़ोसन से प्यार है तो भी इसलिए प्यार है कि ये मेरी पड़ोसन है। कभी आपकी चाची की पड़ोसन से भी प्यार है? नहीं। हाँ, अगर प्यार है तो मेरी चाची की पड़ोसन है इसलिए प्यार है। क्या आपका गुरमेल कौर की पड़ोसन से प्यार है? क्या आपका नत्था सिंह की पड़ोसन से प्यार है? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आपको दुनिया सारी का। जब पता ही नहीं तो प्यार कैसे होगा? हाँ, मेरे चाचा की बेटी की पड़ोसन इत्यादि, कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे ये तो रिश्तेदारी हो गई ना। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड की भाभी, बोलोगे आप, अब फ्रेंड के साथ भी मेरी जुड़ गया। कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज के सामने जो प्रोफेसर रहते हैं, अथवा मेरे कॉलेज के सामने जो लड़की रहती है वे मेरी फ्रेंड बनी। मेरे कॉलेज के सामने मेरा जुड़ गया कि नहीं? जिस किसी के साथ भी मेरा जुड़ जाता है तो वो मुझे प्रिय है, और जिस दिन मेरा छूट जाता है उस दिन प्रियपन भी बंद हो जाता है। मेरे कॉलेज के सामने एक दुकान है, मैं उसी से सामान खरीदती हूँ, शादी हो जाती है तो अब 2-3 दुकानें और खुल गई, अथवा उस दुकान पे कोई और आ गया, तो फिर याद रहता है मेरा कॉलेज और मेरे कॉलेज के सामने कौन कौन सी दुकान है? अरे बरसों बीत गए, बस हल्की हल्की सी याद रहती है। तो वो बात नहीं रहती। जब तक किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ता है उसी के साथ प्यार होता है। मेरा संबंध विच्छेद होते ही प्यार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात प्यार सुख बाहर नहीं है, प्यार और सुख भीतर है। अगर बाहर से भी कहीं दिखता है तो वो मेरे कारण करके दिखता है। आओ भीतर आओ। जो चीज अधिक पास है, जो चीज अधिक समीप है, हमने उसको देखना है कि वो कहाँ है और वो कैसी है। आओ देखें समीप क्या है और कम मेहनत किसमें होती है। मेरे घर में दूर चीज पड़ी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं नमक मिर्च हल्दी मसाला इत्यादि अलग अलग रखा हो और ऊपर रखा हुआ, कहते नहीं, जो चीज कभी कभी प्रयोग करनी है, हरड़ मग इत्यादि का प्रयोग हम घर में कभी कभी करते हैं, रोज नमक की तरह नहीं करते। तो कहते इनको लगा के अलग रख लो, लेकिन नमक मिर्च हल्दी चीनी जीरा पत्ती इत्यादि जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं उनको पास पास में रखते हैं, ताकि हमें बहुत दूर तक ऊंचा हाथ करके न लाना पड़े। यहीं से पकड़ो और डाल लो। तो मेहनत कम करें। तो जिसमें परिश्रम कम हो, जिसमें मेहनत कम हो, वो काम हम करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम सहज में रहना चाहते हैं, हम कम मेहनत करना चाहते हैं। तो आओ देखो, बाहर संसार से, जैसे मैंने बताया पाव दाल बनानी है तो हम 1 किलो खरीद के लाते हैं ताकि दोबारा जाने का परिश्रम न करना पड़े। और वो भी चीजें पकड़ के 1 किलो नमक घर में ले आए, कहते ये एक अलग और रख दो, और छोटा सा नमक डिब्बी में डाल के पास में रख लो ताकि उसमें से ही निकालते रहे, अधिक को उठाने का परिश्रम न करना पड़े। ठीक वैसे घर से भी और नजदीक, यहाँ तक कि हाथ के ऊपर घड़ी बांध के रखते हैं ताकि दूसरे कमरे में जाके समय न देखना पड़े, इधर उधर गर्दन भी ऊपर न करनी पड़े। हल्का सा ऐसा किया तो समय को देख लें। जिस चीज पे हमारी आंख जाती है वो तुरंत हमारे भीतर चली जाती है। इसलिए अपने पास समय का सदुपयोग करने के लिए अपने पास घड़ी का रखना जरूरी है। उसको देखते रहोगे तो आपको ज्ञान होता रहेगा कि हमारा समय क्या हुआ है और कितनी देर हमारी शेष है। समय के भीतर भीतर काम होता रहेगा। तो जिसमें परिश्रम कम हो, समय के लिए घड़ी पास रखते हैं। और यहाँ तक
कि सोते समय कहते हैं अलार्म पास में रखो, मोबाइल फोन पास में रखते हैं, अगर घंटी बज गई उठाना पड़ेगा तो दूर न जाना पड़े। और यहाँ तक कि वस्त्र पास में रखते हैं, और वस्त्र भी परिवर्तनशील हैं, तो उससे शरीर के भीतर, अब कुछ लोग गोरे होते हैं, कहते गोरापन अच्छा है, जो गोरे नहीं वो मेकअप लगा के गोरा करते हैं, वो मेकअप लगाते हैं और कभी फायदा दिखता है, कभी नुकसान दिखता है इत्यादि। लेकिन अगर हम खुद ही गोरे हो जाए, हमारा बदन ही गोरा हो जाए, तो ये बाहर से आर्टिफिशियल मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहते हैं कि मैं गोरा हो जाऊं, और क्यों? क्योंकि मैं सुंदर लगूं। फिर हमने किसी से सुना कि सुंदर लगने के लिए तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि तन के साथ इस मन की सुंदरता चाहिए। ए मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंग की रंगरी। इस मन की सुंदरता चाहिए, और मन सुंदर होगा तो आपका तन भी सुंदर होगा। बुद्धि विवेकशील होगी तो आपके नए नक्श अच्छे होंगे। इसलिए मन को सुंदर बनाते हैं। और मन के भीतर और पीछे है आत्मा। आत्म तत्व अच्छा है, आत्म तत्व को जान लेंगे तो ये मन भी सुंदर हो जाएगा और तन भी सुंदर हो जाएगा। अरे आओ देखें, आत्म तत्व तक पहुंचने से पहले जो हमारा मन बीच में रुकावट बनता है, जरा उसकी ओर तो देखें। मन को सुंदर बनाना चाहते हैं, मन को सजाना संवारना चाहते हैं। एक बार कहते किसी ने ना दुल्हन को सजाने के पैसे तय कर लिए। वो कमाल की बात थी। दुल्हन को सजाने वाली भी बहुत नेचर की अच्छी थी, और जिसने दुल्हन को सजाना था उसकी नेचर भी अच्छी थी, और दोनों धनवान थे, पैसे की कमी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी दुल्हन सज के ना आई। कहते अरे, जब सजाने वाले की नेचर अच्छी है, जिसने पेमेंट करनी है, जिसने सजवाना है, उसकी नेचर भी अच्छी, तो फिर दुल्हन क्यों नहीं सज के आई? कहते पैसे भी एडवांस मिल गए और वो सारा मेकअप की सामग्री भी बना के रख ली, लेकिन दुल्हन कहाँ है पता ही नहीं। वो तो भाग गई किसी और के साथ। तो क्या बन के आ जाएगी, सज के आ जाएगी? नहीं। जब दुल्हन ही नहीं है, काबू में ही नहीं है, तो उसको सजाना संवारना कैसे? ठीक वैसे एक लड़की थी, उसे बोला, क्योंकि मेंटली थोड़ी अपसेट थी, कहते चिंता मत कर, तू सुंदर बहुत है, नहीं भी सुंदर है तो आजकल मेकअप जो सुंदर बना देता है, चिंता मत कर, डबल पैसे दूंगा। ब्यूटी पार्लर वाली को इतनी सुंदर बना देगी कि चांद का टुकड़ा दिखेगी, सब तुझ पे मोहित होंगे। बस एक बार शादी कर लेने दे, बसा देना, फिर मेरा काम है। जब ब्यूटी पार्लर पे सजने गई, वो एक जगह टिक के ही ना बैठे। उसने कहा बस ऐसे कर ले, ऊपर से मैं सब कुछ लगाती रहूंगी, तूने हिलना नहीं। वो कभी इधर कभी इधर, उसे कुछ लगाने ही ना दे। तो क्या जो हिलती रहेगी तो उस पे मेकअप भी नहीं लगेगा? ठीक वैसे इस मन के ऊपर जो मेकअप लगाना है, मेकअप करने वाले, सजाने वाले कहते हैं टिक जा, एकाग्र हो जा। लेकिन हमारा मन क्या टिकता है? कहूँ जियड़ा उब चढ़त है, कहूँ जाए प्याले, लोभी जेड़ता जियड़ा थिर न रहते, चारे कुंटा पाली। अरे इस मन की तो कुछ मत पूछो। जरा इस मन का स्वयं तजर्बा करके देख लो। वैसे तो आपको बहुत मन का तजर्बा है, जितनी जितनी किसी की आयु ज्यादा है उसको अपने मन का तजर्बा है कि अरे मन काबू में आएगा ही नहीं। चाहे इसको लालच दे दो, चाहे इसको भय दे दो, चाहे इसको रस्सियों से पकड़ के बांध लो। अरे बांधोगे कैसे? मन को कभी देखोगे तो बांधोगे ना। मन है कैसा, उसके लिए कौन सी रस्सी लाओगे, कौन सा पिंजरा लाओगे? मन के विषय में तो हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ, इतना पता है कि मन है। वो भी कभी कभी हम कहते दिखता तो है नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं है। लेकिन मन तंग बहुत करता है। इस मन से हम सब दुखी हैं, इसलिए मन से इनकार भी नहीं कर पाते। तो इस मन को काबू में करोगे तो ही मेकअप होगा ना। और कौन सा मेकअप करवाएगा? अरे बंदर के लिए ही आपकी वो क्या लगाते हो, फेसिंग क्रीम लगाते हो और
मूल जो लगाते हो, वो सब कुछ, जो क्रीम लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, तो फाउंडेशन लगाते हो, क्या बंदर के लिए वो फाउंडेशन लगाओगे? नहीं। बंदर का मेकअप कुछ और होगा, लंगूर का मेकअप कुछ और होगा। बूट पॉलिश करवाते हो ना, वो कहते पहले बूट का दिखाओ तो सही, चमड़े का है, कपड़े का है, या रेक्सियन का है, काला है, सफेद है, कैसा है, उसकी क्रीम पॉलिश होगी कि दूसरी वाली पॉलिश होगी। पहले बेस पता चलेगा तो ही पॉलिश होगा, तो ही चमकेगा। ठीक वैसे इस मन को चमकाने के लिए इस मन का बेस क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए। इसलिए इस मन को काबू करना जरूरी। और मन कहाँ है, इसको पकड़ना कैसे है, और मन के भीतर जो परमात्मा है उसको कैसे मिलना है, ये मैं आपको बताती रहूंगी। आज इतना ही। इन्हीं शब्दों से हरिओम। शांति शांति शांति। ओम।